हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एसएससी गाइडेंस। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट एसएससीजी प्रीलिम्स 2025 मॉक टेस्ट। न्यू इंटरफेस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न जो कि एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है आपको, उस वीडियो में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। साथ ही आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या होती है, बेस्ट वे टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले क्या था कि जो टीसीएस पैटर्न था, इसमें आपके मार्क्स में काफ़ी मार्क्स आ रहे होंगे, 150 प्लस के आसपास आ रहे होंगे। बट जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है, इसमें काफ़ी बच्चों के मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे आपको मार्क्स को कैसे इंप्रूव करना है और मॉक टेस्ट को किस ऑर्डर में आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखिएगा वीडियो कंटेंट क्या है कि बेस्ट ऑर्डर टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो कि इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। सेकंड राउंड रूल क्या होता है, देखो मॉक टेस्ट को ना हमेशा सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए, या तो आप थर्ड राउंड में जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड में मॉक टेस्ट को कभी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, इससे मॉक कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। गैस वर्क या तुक्का क्या होता है, किन क्वेश्चन में हमें गैस वर्क लेना है, किन क्वेश्चन में हमें तुक्काफिकेशन करना है, उसको जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ ही सब्जेक्ट वाइज आर्ट और स्किपिंग, किन क्वेश्चन में हमें स्किप करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न देखने को मिल रहा है, अगर आप क्वेश्चन को देख के स्किप नहीं करेंगे तो देर इज हाई चांस कि मॉक टेस्ट आपका कभी भी 1 घंटे में कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो किन क्वेश्चन को स्किप करना है इसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले कुछ ऑर्डर्स हैं जो हमें दे रखे हैं, जो मोस्टली बच्चे इन ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इन ऑर्डर्स को फॉलो कर सकते हैं। इनके पीछे रीज़न ये है कि देखिएगा, सबसे पहला ऑर्डर है जीएस पहले है, देन इंग्लिश है, देन रीजनिंग है, देन मैथ्स है। जीएस और इंग्लिश को पहले क्यों रखा है, क्योंकि ये दो सेगमेंट ऐसे हैं ना जो वन गो में अटैम्प्ट हो जाते हैं। अगर आपको आते हैं तो आप कर लेंगे, नहीं आते तो स्किप कर देंगे। ठीक है, तो ये दो सेगमेंट ऐसे होते हैं जो मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। सो यानी कि 50 क्वेश्चन को आप गो थ्रू कर सकते हैं कम टाइम में। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट है जो आपकी मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ। ठीक है, सो ये है जो सेगमेंट जो मोस्टली बच्चे फॉलो करते हैं। जीएस पहले है, देन इंग्लिश है, देन रीजनिंग, देन मैथ्स। फिर उसके बाद जो रीजनिंग और मैथ्स होती है ना, इसमें टाइम लगता है। तो अगर आप पहले इन दो सेगमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कंप्लीशन की फीलिंग आती है कि आपने कम टाइम में दो सेगमेंट अपने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी रेस्ट टाइम में आप आगे के सेगमेंट कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जीएस में इससे पहले क्या था, जो टीसीएस पैटर्न था ना, उसमें काफ़ी कम टाइम लग रहा था बच्चों को। ठीक है, मैक्सिमम 5 मिनट 4 मिनट के आसपास लग रहे थे। ठीक है, सो उसमें क्या है, अब जो नया पैटर्न देखने को मिला है एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें यार टाइम जा रहा है बच्चों को पढ़ने में, तो जीएस का टाइम बढ़ चुका है अब। ठीक है, साथ ही इंग्लिश में आपको 10 से 14 मिनट देने हैं। ठीक है, इससे कम भी आप दे सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी खासी, रीडिंग अच्छी है। ठीक है, इसमें इतना टाइम क्यों क्यों लग रहा है, क्योंकि पैसे जा रहे हैं। ठीक है, PQRS लॉन्ग आ रहे हैं काफ़ी, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नरेशन भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों को थोड़ा टाइम जा रहा है। बाकी इसमें अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस तो आप इंग्लिश में यार 10 मिनट के अंदर इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब रीजनिंग में आपको 12 से 18 मिनट देने हैं, इससे भी कम मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, नए टाइप के जो क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो भी आ रहे हैं। ठीक है, मैथ्स में इतने मिनट आपको देने हैं। तो ये एक पहला ऑर्डर है जो कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जीएस पहले इंग्लिश, देन रीजनिंग, देन मैथ्स। ठीक है, अगले ऑर्डर की बात करते हैं, जिसमें है इंग्लिश पहले है, देन जीएस है, देन रीजनिंग है, देन मैथ्स है। इस ऑर्डर को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वही है, इंग्लिश और जीएस को यहाँ पे सफल कर दिया है। नेक्स्ट ऑर्डर है जिसमें रीजनिंग पहले है, देन जीएस, देन इंग्लिश, देन मैथ्स। देखो, रीजनिंग पहले रखने का रीजन क्या है, क्योंकि यार मैं इस ऑर्डर को फॉलो करता था, क्योंकि जब फ्रेश माइंड से जब मैं सॉल्व करता हूँ तो रीजनिंग मुझसे सॉल्व हो जाती है, देन इंग्लिश आती है, देन इंग्लिश है, सॉरी, देन जीएस है, देन इंग्लिश है, देन मैथ्स है। मैथ्स को हमेशा लास्ट में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। इन ऑर्डर को फॉलो करके देखिएगा, आपका मॉक 1 घंटे में टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, और काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है अगला ऑर्डर, जो कि आपने अपने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे का मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग हो, वो पहले मैथ अटेम्प्ट करता हो, तो जिस ऑर्डर में आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, काफ़ी सारे मॉक लगाए हैं, तो आप उस ऑर्डर को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर है, टोटल डिपेंड करता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जो जनरली बच्चे फॉलो करते हैं और उनको बहुत बेनिफिट होता है। इसके पीछे रीजन भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, सो बात करते हैं सेकंड राउंड रूल क्या होता है। देखो, मॉक टेस्ट को हमेशा सेकंड राउंड में या फिर मैक्सिमम थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए। फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको फर्स्ट राउंड में किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, अटेम्प्ट उन क्वेश्चन करना चाहिए जिसमें आप 100% श्योर हैं, मतलब आपको पता है कि इसका आंसर यही है, तभी इसको अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज उस क्वेश्चन को बुक मार्क करना है या फिर स्किप कर देना है। ठीक है, देखो, सबसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, एक सेकेंड देखिएगा, यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखिएगा। देखो, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने आया वाला, ठीक है, आपको इसका आंसर पता है, 100% पता है। जैसे नॉमिनल, इसका हमें एंटोनिम बताना है। नॉमिनल मतलब क्या होता है, कोई चीज़ इसकी वैल्यू नहीं होती, बहुत कम वैल्यू होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिग्निफिकेंट। ये इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी वैल्यू होती है, तो एंटोनिम हमने बता दिया इसका सिग्निफिकेंट। इसका आंसर हमें 100% श्योर था,
ठीक है, ये बहुत बेसिक बेसिक वर्ड है जो बहुत बच्चों को आता होगा। ठीक है, तो आप इसमें 100% श्योर थे तो उसको टिक करके पहले राउंड में अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना है। देन सेकंड राउंड में आपको किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, देखिएगा एक सेकंड। सेकंड राउंड में आपको उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो जनरली क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं। ठीक है, आपको मतलब आपने पढ़े तो हैं बट आपको लगता है कि इसमें टाइम जाएगा। ठीक है, आप इसको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कीजिएगा। आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को बुकमार्क करना है। जो नया इंटरफेस है ना, उसमें जो बुकमार्क का ऑप्शन है वो येलो कलर का आ रहा है। ठीक है, जनरली लेंदी क्वेश्चन होते हैं जो आपने लाइक आप कर तो लोगे उस क्वेश्चन के बाद थोड़ा टाइम जाएगा, या फिर आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है तो आप स्किप कीजिएगा, फिर बुकमार्क कीजिएगा, बाद में उसको कभी कोशिश कीजिएगा ट्राई करने की, क्या पता हो जाए सॉल्व। ठीक है, सो ऐसा है क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आई नो इसको रीडिंग करेंगे तो आप पढ़ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बट अगर नहीं हुआ तो पहले राउंड में टाइम खा जाएगा ये क्वेश्चन, और हो सकता है आपके 3-4 मिनट चले हैं क्वेश्चन में, आप ना टाइम कर पाए, और बाकी के जो जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे वो भी आपके ना हो पाए सॉल्व। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सेकंड राउंड में टाइम करना है। अगर आपको लगता है कि यार आप नहीं कर पाएंगे तो गो फॉर सेकंड राउंड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश में हो गए, वैसे रीजनिंग इंग्लिश में, रीजनिंग जीएस मैथ्स में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सेकंड राउंड का। और इसके बाद बात करते हैं, देखो तुक्काफिकेशन क्या होता है। देखो यार, कभी कभी ना गैस वर्क भी ले लेना चाहिए क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि आपको 100% श्योर है आंसर तभी आप टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं और दो ऑप्शन ही बचे हैं तो गैस वर्क ले लो। ठीक है, 50% चांस होते हैं क्वेश्चन के सही होने के, और सही हो जाए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है आपके सामने, साइन में बताना है आपको सस्टेनेंस का। ठीक है, अब देखो सस्टेनेंस पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पे कुछ, हमें पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक है, डेप्रीवेशन हो गया, नरिशमेंट, स्टारवेशन, कंटेमिनेटेड। ठीक है, तो हम देखेंगे यार डेप्रीवेशन थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, स्टारवेशन, ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं, नेगेटिव है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ की कमी हो गई यहाँ पे, ये स्टारवेशन यानी कि खाने की कमी होती है। ठीक है, भुखमरी टाइप की चीज़ होती है, तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। कंटेमिनेटेड हो गया, ये भी नेगेटिव नेगेटिव वर्ड है, पॉल्यूटेड की सेंस में जा रहा है। बट यहाँ पे नरिशमेंट देखो, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, सो इसके बाद आपने क्या किया कि ऑप्शन को एलिमिनेट किया, ये तो नहीं होगा इसका आंसर, ये भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, तो एक ऑप्शन बच रहा है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, मैक्सिमम 2 ऑप्शन भी अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो यार गैस वर्क ले लेना वहाँ पे। देर इज हाई चांस कि क्वेश्चन सही हो जाएगा, 50% चांस तो होते ही हैं क्वेश्चन सॉल्व हो सही होने के। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में आपको गैस वर्क लेने हैं अगर आपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया है। ठीक है, तो ये गैस वर्क है जो कि आपको लेना चाहिए, गट फीलिंग से भी कभी कभार चलना चाहिए, क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आर्ट और स्किपिंग क्या होती है। देखो रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स, चार सब्जेक्ट की बात करेंगे। आर्ट और स्किपिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किन क्वेश्चन को देखते ही छोड़ना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रादर देन किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो रीजनिंग की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, कुछ यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो मोस्टली बच्चे इनको गलत करते हैं अगर उनकी प्रैक्टिस नहीं है, और ये जो टॉपिक ऐसे है ना, यहाँ पे अगर आप लेके बैठ गए तो हो सकता है 10 मिनट भी आप सॉल्व करते रह जाएं, इसका आंसर ना आए आपके सामने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेट एनालॉजी है। ठीक है, जो सेट एनालॉजी होता है, 3 नंबर्स आते हैं बॉक्स में, अगर आप इनकी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है तो आप पहले राउंड में इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर नहीं की है तो यार ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप इनमें 10 मिनट लेके बैठ रहेंगे तब भी इनको आपको इसका लॉजिक फाइंड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हो सकता है अगर आपको लगे कि यार आपने पहले कोशिश की, ठीक है, थोड़ी देर कोशिश की, लगा नहीं हो रहा तो स्किप कर दो, फिर वो क्वेश्चन आपको फंसा देगा। एग्जामिनर बनाता है इस टाइप के क्वेश्चन है कि आप फंस जाएंगे उस क्वेश्चन में, आपका टाइम चले जाएगा। ठीक है, वैसे कोडिंग डिकोडिंग है, अगर आपने प्रैक्टिस की है अच्छी खासी तो फर्स्ट राउंड में इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अदरवाइज कोडिंग डिकोडिंग भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे बहुत टाइम चले जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर ओवरऑल सेगमेंट आपका सारा खराब हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न आ रहा है इसमें हार्ड नंबर सीरीज देखने को मिल रही है, रॉन्ग नंबर, और इसमें रॉन्ग नंबर नंबर सीरीज आ रही है और अल्फाबेट सीरीज भी आ रही है। ठीक है, इनमें भी टाइम जाता है बच्चों का, तो हो सकता है इन क्वेश्चन को स्किप कर दें पहले राउंड में। अगला है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। देखो ये रहा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपने यार अच्छी खासी प्रैक्टिस की है तो ठीक है, वरना इस क्वेश्चन को आई वुड रिकमेंड कि सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना। फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करोगे ये क्वेश्चन हो सकता है टाइम खा जाए आपका। ठीक है, तो रीजनिंग में यार ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, आप अपने टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनको आपको किन टॉपिक में बहुत टाइम जाता है। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को, उन टॉपिक को सेकंड राउंड में हमेशा अटेम्प्ट करना। डन है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल नहीं दिया बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में क्या गया, अगर लेंदी पी क्यू आर एस है, ठीक है, जो वो सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं, अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे कुछ ऑप्शन है, सारे अलग अलग ऑप्शन है, तो हो सकता है फिर मुश्किल एलिमिनेट करना। अगर सारे कुछ ऑप्शन ए से हैं, ठीक है, फिर बी से हैं, तो आपने सोचा कि ये बी से स्टार्ट नहीं होगा, ए से स्टार्ट होगा, आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस में। बट अगर ऐसा नहीं है
बहुत लेंदी पीक्यूआर आ गया, ठीक है, आपको रीडिंग करने में बहुत टाइम जाएगा, तो गो फॉर सेकंड राउंड। उसको यार फर्स्ट राउंड में फिर अटेम्प्ट मत करना, टाइम चले जाएगा ओवरऑल। हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने हैं, देन ही जो हम क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे या बुकमार्क करेंगे, उन क्वेश्चन को हमें सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना है। हमें अपना टाइम सेव करना है एग्जामिनेशन में, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेदर देन क्वेश्चन सॉल्व करना, आप घर आके क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लोगे, बट उस 1 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन 1 घंटे में अटेम्प्ट करने होते हैं, तो स्किप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही लेंदी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, आजकल देखो यार जो वॉइस के क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत लेंदी आ रहे हैं। अगर आपने कर लिए तो अच्छी बात है, वरना स्किप कर देना। नरेशन के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ वोकैब ऐसी आ रही जो आपने पढ़ी तो, जैसे ब्लैक बुक है, ठीक है, उसमें काफ़ी वर्ड है, बट उसके बाहर भी कुछ वोकैब देखने को मिल रही है, तो उसमें यार सोचना मत बैठ के कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है, स्किप कर देना, ठीक है। बाद में ऑप्शन एलिमिनेट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। साथ ही पैसेज या पीक्यूआर सबको देखने को मिल रहे हैं जिसमें वो पूछते हैं पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस की है तो सॉल्व कर लेना, अदरवाइज स्किप करना, ठीक है। जनरली पैसेज को हमेशा सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जीएस में। देखो जीएस में आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जीएस में ऐसा होता है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप सॉल्व कर देंगे, नहीं आता तो स्किप कर देंगे। वहां बैठ के सोचने से आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, इसको पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया, तो अटेम्प्ट कर लेना, अदरवाइज इस क्वेश्चन को भी हमेशा सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना। टाइम हमें सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चन में जनरली टाइम जाता है, तो गो फॉर सेकंड राउंड। जो क्वेश्चन जीएस में आते हैं उनको टिक करते करते आगे बढ़ते रहो, जैसे ही क्वेश्चन दिखे उनको इस बुक मार्क कर देना, ठीक है, और येलो कलर का बुक मार्क हो जाएगा, और इनको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कर लेना, डन है। अब बात करते हैं, देखो मैथ्स की। देखो मैथ्स में ऐसा है कि यार अगर आपको इसका आंसर, आपको क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, लगता है कि सॉल्व कर लोगे तो डन है, वरना यार कोई फायदा नहीं है, स्किप करोगे, सॉल्यूशन फिर नहीं निकाल पाओगे इसका, ठीक है। देखो जैसे कि लेंदी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल सीए के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, और इसमें कैलकुलेशन अच्छी खासी लगती है। तो अगर आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसमें टाइम जाएगा, तो गो फॉर सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड में उस क्वेश्चन को टाइम वर्क करना, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ऐसे ही फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप उसको उस क्वेश्चन का आपको फॉर्मुला 100% क्लियर है कि इसका फॉर्मुला यही होगा, लगाना, क्वेश्चन में आगे बढ़ जाना, ठीक है, सॉल्व करके। ये मत सोचना कि अगर आपको आधा अधूरा फॉर्मूला याद है, यार आधा फॉर्मूला ये था, आधा फॉर्मूला क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, तो स्किप कर देना, अगले राउंड में अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करने हैं मैथ्स में। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यार मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बता देना कमेंट में कि आपको किस टाइप की वीडियो अगली चाहिए, उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मॉक को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद।